नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सितंबर माह का आगाज़ हो चुका है और आपके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ उपस्थित हुआ हूं। देखिए दोस्तों, जानकारी चैनल के थ्रू ही दी जाती है, तो कृपया आप व्हाट्सएप करके बेवजह मेरा सर ना चाटें, है ना। कुछ लोगों की आदत होती है, वे बार बार व्हाट्सएप हमको करते हैं और व्हाट्सएप करके जानकारी लेना चाहते हैं। बीएड की जो भी स्थिति है ना, निश्चित रूप से वह बहुत बड़ी स्थिति है। और देखिए, अभी अध्यक्ष का चयन आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है, लेकिन जो पैनल में नाम भेजा गया है वो कीर्ति नाम के कोई हैं, कीर्ति पांडे, डॉक्टर कीर्ति पांडे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी की प्रोफेसर मैं लेडीज हैं। कीर्ति पांडे को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे गए 5 नामों में कीर्ति पांडे का नाम चयन किया। अच्छा, तो देखिएगा, यह आयोग बेसिक से लेकर अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में देखिएगा, एडेड महाविद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। इसके अलावा देखिएगा, विशेष संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करेगा। इसमें सृजित सभी 12 सदस्य पदों पर नियुक्ति 14 मार्च को की गई थी। ठीक है, तब से आयोग को नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने की प्रतीक्षा थी। और फिर है कार्य व्यवस्था के लिए प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को 20 मार्च को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में सदस्य पदों पर हो चुकी हैं नियुक्तियां, तो सारा आयोग का गठन हो चुका और जो है भर्तियां तेज़ी पकड़ेंगी। और रही बात की, देखिए दोस्तों, सरकार इस बारे में बहुत ही जागरूक है, बहुत तेज़ है। सदस्य पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, तो अभी तक शिक्षक भर्तियां अलग अलग भर्ती संस्थानों से हो रही थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एकीकृत शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधिनियम 23 अगस्त 2023 को बनाया गया। इसमें एक अध्यक्ष 12 सदस्यों के पद सृजित किए गए, है ना। सदस्य पदों पर चयन के बाद से ही अध्यक्ष की प्रतीक्षा की जा रही थी। सदस्य पदों के लिए आवेदन लिए जाने के बाद अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन लिए गए थे, लेकिन मानक के अनुरूप आवेदन न होने के कारण से किसी का चयन नहीं किया जा सका। इसके बाद तिथि बढ़ा के फिर आवेदन लिए गए। आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कर कमेटी ने पिछले दिनों 5 नामों को सीलबंद कर लिफाफा मुख्यमंत्री के पास भेजा था। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही अध्यक्ष का नाम फाइनल हो जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जी की ओर से नाम फाइनल किए जाने के साथ इंतजार खत्म हो गया। आयोग के कार्य संचालन की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष ने सदस्यों के साथ 8 मई को पहली बैठक की थी और बाद में कोई बैठक नहीं हुई। इसके बाद नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाने से उम्मीद है कि आयोग जल्द ही क्रियाशील होगा। इसके बाद भर्तियों के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। कार्यभार संभालते ही जैसे ही कार्यभार कीर्ति पांडे संभालती हैं, निश्चित रूप से, है ना, भर्तियां शुरू हो जाएंगी। देखिएगा, यह भर्तियां करेगा चयन आयोग। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी भर्तियाँ करेगा। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय, एडेड अल्पसंख्यक महाविद्यालय, एडेड महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूलों या उनसे संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट अधिनियम 1921 के अधीन एडेड अल्पसंख्यक महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, है ना, अल्पसंख्यक हाई स्कूल और उनसे संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एवं प्रबंधीकृत विद्यालयों, मैंने प्राइमरी की भर्ती यही करेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के एडेड जूनियर हाई स्कूलों और संबद्ध विद्यालयों में, इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालय, ठीक है, इन सब शिक्षकों की भर्ती करने के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, इसके साथ उत्तर प्रदेश औद्योगिक शिक्षण संस्थान, है ना, राजकीय शिक्षक संस्थान में LT ग्रेड की भर्ती,
है ना। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जो मैंने कहा था कि एलटी की भर्ती यही करेगा, तो यही आयोग करेगा। शिक्षण संस्थानों और उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा का भी आयोजन नया आयोग ही करेगा। तो ये कन्फर्म हो गया दोस्तों। और देखिए, बहुत दिनों से आप लोग भी परेशान थे। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए जो आप लोग डाटा एकत्र कर रहे थे, बहुत दिनों से आप लोग परेशान थे। मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि अब आप लोगों को तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि नई परीक्षा की तिथि जो मैंने आपको बताई है, निश्चित रूप से परीक्षा होने वाली है ना। तो ध्यान दीजिएगा, परीक्षा का समय आ गया है, परीक्षा होने वाली है ना। और इसके लिए अब तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, अध्यक्ष के आने के साथ ही अब जैसे ही अध्यक्ष कार्यभार संभालती हैं कीर्ति पांडे जी, उसके बाद में फिर भर्तियों का सिलसिला आपका तेज हो जाएगा। निश्चित रूप से भर्तियां काफ़ी दिनों से लटकी हुई थी, और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि 26,000 शिक्षकों की भर्ती एक बड़ी भर्ती है ये। अब टीजीटी पीजीटी के अध्याचन जो आए हुए हैं उसके हिसाब से हो गए हैं, तो आप सभी लोग निश्चित रूप से तैयारी कीजिए। अच्छी तैयारी, आपका एक संकल्प होना चाहिए, एक तैयारी का एक आपका ऑप्शन होना चाहिए। अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। एक मित्र ने हमारे कहा कि बीएड बाहर हो गया, ये आपने भी मान लिया। तो यस, मैंने भी मान लिया है ना। कबूल करने की क्या बात है, उसने लिखा है कि आखिर आपने भी कबूल कर दिया कि पीआरटी से बाहर हो गया। तो इसमें कबूल करने की बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई एकता नहीं है। बीएड वालों में एकता का अभाव है। मुझे याद है कि जब 72,825 की भर्ती निकली थी, बीएड वाले एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दो ग्रुपों में बढ़ गए। एक एकेडमिक मेरिट का सपोर्टर था, तो दूसरा टीटी मेरिट का। टीटी मेरिट में वो लोग है ना निकल करके सामने आए थे, जिनका ये कहना था कि हम तो टेट मेरिट के सपोर्टर हैं, हम टीटी मेरिट पे चाहते हैं। बहुत बड़े परीक्षा क्वालिफाई करके आए थे, समझ गए ना। तो उन लोगों ने तमाम प्रकार की बातों को धता बताते हुए मनमानी तरीके से है ना नौकरी ले ली, और सरकार ने भी उनका भरपूर साथ दिया। सरकार क्या, वकीलों ने भी अच्छा खासा साथ दिया, अच्छी खासी रकम कमाई। और उसके बाद में इस नाकारी सरकार ने, अखिलेश यादव की नाकारी सरकार ने कोर्ट में पहले हाई कोर्ट में लपेटा। हाई कोर्ट में लपेटने के बाद में 5 साल यहाँ पे चक्कर बनाया, सरकार हट गई। उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में नचाया, और उसके बाद में सरकार ही जब इसकी चली गई, तो इसके बाद में इसने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया है ना। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तो जो भाई जिसकी जैसे सबके किसी का, जैसे मान लीजिए योगी सरकार की नीति है, तो अगर अखिलेश मुख्यमंत्री रहता, तो मुख्यमंत्री रहते अखिलेश भी इसकी भर्ती न करता। और जाहिर सी बात है कि है ना, योगी अखिलेश की भर्ती क्यों करेगा। तो देखा जाए तो पूरी तरीके से सरकारों ने भर्तियों को है ना, हाँ, भर्तियों को पूरी तरीके से मजाक बना करके रख दिया, और उसके बाद में आपकी भर्ती नहीं हो पाई और लोगों ने खूब मजाक बना करके रखा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अब आपके पास में अवसर है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अब ये भर्तियाँ नए सिरे से शुरू कर रही है। टीजीटी पीजीटी की भर्ती, प्रवक्ता की भर्ती, एलटी की भर्ती, बहुत सी भर्तियाँ हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए पदों की संख्या इतनी है कि आप फार्म भरते भरते थक जाएंगे। कितने फार्म भरें, ये ऑप्शन चुने के रहने दें। तो दोस्तों, आपके पास में भरपूर अवसर है। मैंने आप लोगों को कल एक मित्र से मुलाकात हो गई थी, आप लोगों के ही बीच के एक मित्र हैं, उनका नाम है शुभम तिवारी, है ना। तो कल रास्ते में उनसे मुलाकात हो गई थी, बड़ा अच्छा लगा, है ना, बड़ा अच्छा लगा। और काफ़ी देर तक हम लोगों ने बात भी की, टहलते टहलते एक साथ में आए भी। हम आ रहे थे ड्यूटी से, तो फिर उसके बाद मुलाकात हो गई। तैयारी कर रहे हैं वो साइंस विषय से, तो काफ़ी अच्छा लगा, है ना। पर्सनल नंबर भी हम लोगों ने शेयर किया, उनको हमने पर्सनल नंबर दिया, और है ना
उनका नंबर हमने लिया। अच्छा लगा। देखिए कभी कभी मुलाकात होती है ना, तो अच्छे लोगों से जब मुलाकात होती है तो देख कर के बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने ही हमको रोका भी, सर रुकिए ज़रा सा, आए उनके भाई कहे कि आप आराध्या न्यूज़ चलाते हैं क्या? हमने कहा हाँ। तो उन्होंने झुककर अभिवादन किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए परस्पर प्रेम, आप लोगों की भावना, आप लोगों का जो ये आदर सम्मान है दोस्तों, आपके द्वारा जो मुझे मान सम्मान मिलता है उसका मैं सदैव आभारी रहता हूँ। मेरे लिए आप ही बहुत बड़ी पूंजी हैं। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज 1 सितंबर हो गई, सितंबर माह की शुरुआत हो चुकी है। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, है ना, कि आप सभी अच्छी तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए। बेहतरीन तैयारी आपको सफलता दिलाने का कार्य करेगी। अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था ना कि अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, तो अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके नाम का चयन कर लिया है और पेपर में भी देखिए आ गया है, नवभारत टाइम्स इत्यादि के न्यूज़पेपर में है ये। और कल तक आप लोगों को निश्चित रूप से कहीं कहीं दैनिक में भी निकला है, अमर उजाला में भी निकला है। तो अध्यक्ष का चयन कहा गया था 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा, बात हमारी फिर से सटीक हुई है। निश्चित रूप से आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अध्यक्ष का आना इस बात का संकेत सीधे सीधे है। देखिए 26,000 पद हो गए हैं कुल मिलाकर के आपके टीजीटी पीजीटी में। 2024 का ये विज्ञापन है जिसको कि योगी सरकार देने जा रही है। और इस भारी भरकम भर्ती के लिए कोई सर्वोच्च न्यायालय का बाउंड तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इस भर्ती को सरकार 5 चरणों में कराएगी। इस भर्ती को पूरा कराने के बाद ये भर्ती भी जो 2022 की है निश्चित रूप से 5 चरणों में होने जा रही है, सिपाही भर्ती की तरह। सिपाही भर्ती के 57,000 पदों पर विज्ञापन बनकर तैयार है। एक और विज्ञापन भी आपको देखने को मिलने वाला है। दरोगाओं के लिए भी 10,000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन तैयार है। और दोस्तों एक चीज़ और अब जान लीजिएगा कि LT ग्रेड का की जो परीक्षा है ना, निश्चित रूप से ये परीक्षा, ये एग्ज़ाम कराने का जो जिम्मा है नए आयोग के ऊपर ही होगा। इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए तैयार रहिए, LT की भर्ती के लिए तैयार रहिए। मनमाना जो लोग मनमाना कार्य करते हैं दोस्तों, है ना, और उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप शॉर्टकट का रास्ता ना चुनिएगा। शॉर्टकट का रास्ता अगर आप चुनेंगे तो आप किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पाएंगे। शॉर्टकट का रास्ता सदैव आपको पतन की ओर ले जाता है, सदैव आपको पतन की ओर ले जाता है ना। दोस्तों कहते नहीं कि अब भी अगर कोई लापरवाही किया, है ना, अब भी अगर कोई लापरवाही किया तो उसका खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा। अब बाकी आप लोग भाई देखिए, मैं आप लोगों को बार बार नोट्स के लिए कहता हूँ तो कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेस कर रहे हैं। हम बिजनेस नहीं, आपको गुमराह होने से बचा रहे हैं। आप कोचिंग संस्थान में जाओगे, एडमिशन लोगे, वहाँ पे आपसे 5 से 7 हज़ार जमा कराएंगे। कहीं के कोचिंग संस्थान वाले 3,500 में बहुत दरिया दिली दिखा रहे हैं, लेकिन 3,500 से नीचे की कोचिंग नहीं है। आपको पढ़ाएंगे, उनका बैच पूरा होगा और नए बैच के लिए इसलिए आतुर रहते हैं क्योंकि नए बैच वाले फीस जमा करते हैं, पुराने बैच वाले फीस तो जमा कर चुके हैं, तो 20 बार वो फीस जमा करेंगे नहीं। तो निश्चित रूप से इसीलिए वो आपको बार बार नया बैच आपके लिए चलाते हैं। रेट से जुड़े हुए हैं तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि उस रेट के लिए आप लोग क्या करिए, पूरी क्लियर बातें आप लोगों को मैंने बता दी है। इसके बाद भी अगर आप ना करना चाहें तो इसके लिए बार बार नहीं कहेंगे।
अगर जो 2016-2021 के लपेटे में आ रहे हैं, इनको ये चाहिए कि हाँ वास्तव में हो सकता है। हमारे पास में डिटेल मत चिल्लाते रहा करिए। आप लोगों का है, अगर आप लोग प्रयास करवाएंगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं कराएंगे तो हमारा आप क्या कर लेंगे, अपना नुकसान ज़रूर करेंगे। तो ये आपको तय करना है। शिक्षक भर्ती की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत हो तो मैसेज कर दीजिएगा, उस पर एक वीडियो बन जाएगा। अब आप ये सोचते हैं ना दोस्तों, हाँ, कि हम हर बात का रिप्लाई आपको मैसेज के ज़रिए करेंगे, तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि सभी भर्तियों का प्रोफार्मा बन चुका है। मज़ेदार तो यही है कि नए आयोग का अध्यक्ष आ जाना और उसके बाद में ये भर्तियां, है ना, पूर्ण होना अपने आप में एक सुखद संकेत सबके लिए है ना। और इस संकेत को आप भी अच्छे तरीके से समझते हैं और हम भी अच्छे तरीके से समझते हैं। हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आप सब भर्तियों का प्रोफार्मा सुन लीजिए। सारी भर्तियां आपकी खुलने जा रही हैं। नए माननीय आयोग के अध्यक्ष माननीय कीर्ति पांडे निश्चित रूप से पहली ही बैठक में टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं का आधिकारिक ऐलान कर देंगी। जो मैंने आप लोगों को बताया है, यही वाली डेट आपकी आएगी, है ना। आपको अक्टूबर माह में यानी नेक्स्ट मंथ में पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 चरणों में पेपर देना है ना। पेपर की तिथि 9 अक्टूबर लास्ट भी हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि अक्टूबर माह में निश्चित होगी। कल जो हमसे वो मिले थे शुभम तिवारी, तो उन्होंने कहा सर एग्ज़ाम कब होगा, तो मैंने कहा एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए, मैंने जो तारीख आपको बताई है उसी तारीख पे होगा। और जो महीना बताया है आपको अक्टूबर, हमने बताया अक्टूबर में ही आपका पेपर होगा। तो उन्होंने कहा सच सर हम के बिल्कुल। आप लोगों को असत्य लगता है क्या, हंसने लगे। तो जो आपको बताया जाता है वह हम इसी उद्देश्य से बताने का प्रयास करते हैं, जिसे आपको किसी प्रकार का कोई गुमराह न करने पाए, आपको सही लाइन लेंथ से जानकारी दें। देखिए दोस्तों, हम भी आपकी तरह ही हैं। जैसे आप संघर्षों से गुजरे हैं, जैसे आप, है ना, आपने संघर्ष किया है, जैसे आपने लड़ाई लड़ी है, उसी प्रकार की लड़ाई हमारी भी रही है। प्रतिस्पर्धा के बिना तो कोई जीत करके आ ही नहीं सकता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कंपटीशन का दौर ऐसा है। अब आप देखिए, सिपाही भर्ती का पेपर हुआ, एक पोस्ट पे 34 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है टोटल। उसमें एक पद पे 56 अभ्यर्थी दावेदार हैं, जबकि 60,000 से ज़्यादा पद हैं। अब सोचिए 60,000 से ज़्यादा पद, 1 लाख से ज़्यादा, मतलब 34 लाख से ज़्यादा आपके परीक्षा देने वाले, और इसके अलावा एक पद पे 56 विद्यार्थी। अब 56 आवेदकों में से 55 छटेगा, एक का चयन होगा। अंतिम तौर पे देखिए क्या स्थिति होती है। इतना ज़रूर जान लीजिए कि सब कुछ सहज नहीं होने वाला है। इसमें काफ़ी कठिन लड़ाई है, और इसमें जो जीत के आएगा नौकरी करेगा। और मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग खूब बढ़िया तैयारी करते रहिए। किसी प्रकार का कि कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप सहज भाव से संपर्क कर सकते हैं। नोट्स लेने के लिए 8115998001 पे व्हाट्सएप कीजिए, केवल व्हाट्सएप कीजिए। हमारे पास में प्लीज़ कॉल ना किया करिए। कॉल करेंगे उठा नहीं पाएंगे, आपको बुरा लगेगा। इससे अच्छा है कि आप फ़ोन ना करें हमारे पास में। जो भी आपको कहना रहे आप तत्काल हमारे पास में मैसेज कर दें, है ना। मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, उसमें उल्लेख भी कर दूंगा। अगर आप नाम अपना लिख के भेजते हैं कि आपका क्या नाम है ना, तो निश्चित रूप से आपका नाम का भी उल्लेख हो जाएगा।
और खूब बढ़िया तैयारी करिए। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप 8115998001 पे निश्चित रूप से मैसेज कर सकते हैं। अपेक्षित होगा तो रिप्लाई दिया जाएगा, नहीं तो उस पर एक वीडियो अवश्य बनाई जाएगी और आपका नाम भी उसमें बताया जाएगा। जल्दी ही हमारा विशेष कार्यक्रम, जैसे ही आधिकारिक रूप से परीक्षा की तिथियों का ऐलान होता है, समस्या आपकी समाधान हमारा शुरू करने वाले हैं। यह परीक्षा के समय ही कार्यक्रम आता है अथवा आवेदन पत्र की प्रक्रिया है ना जब शुरू होती है, उस समय इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। परीक्षाओं के समय आपकी मदद के लिए विशेष कार्यक्रम है और निश्चित रूप से आपकी बड़ी मदद करता है। समस्या आपकी समाधान हमारा। क्वेश्चन आपके रहते हैं और कमेंट ऑन ही रहता है, उसमें आप नीचे क्वेश्चन लिखते हैं, उसके पश्चात हम उसका निराकरण करते हैं रेगुलर आपका। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि है ना, नए आयोग का गठन हो चुका है। अध्यक्ष महोदया आ चुकी हैं, कीर्ति पांडे। तो आप लोग तैयारी में डट जाइए, जिससे आप लोग सफलता अवश्य अर्जित करें। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।